Good morning, class. Today we are going to discuss about the Action Center in Windows. Windows में Action Center का implications कैसे है, कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पे you will see here राइट क्लिक किया, दिस इज नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई भी अगर वायरस आया या कुछ अपडेट होना हो या साउंड काम नहीं करे, कुछ भी चीज़ें ऐसी जो काम कर रही है या न्यू डिवाइस फाउंड हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपका वो एक्शन सेंटर के थ्रू वो अपडेट करता है, आपको बताता है कि सारी चीज़ें हैं। अगर वायरस है तो इस तरह से मैसेज आएगा, वन इम्पॉर्टेंट मैसेज, फाइंड एन इम्पॉर्टेंट वायरस, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आ सकती है आपके पास। फिर क्या, पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम्स। डेस्कटॉप बैकग्राउंड की थीम्स को आप कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। विंडोज 7 क्या करता है, अमेजिंग है, न्यू थीम्स देता है बैकग्राउंड को चूज करने के लिए। फोटोग्राफीज, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं, थीम लगा सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स में, कल वाले क्लास में बताया भी था, राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप जिस तरह से पिक्चर का पोजीशन रखना चाहते हैं, फिल, फिट, स्ट्रेस, टाइटल, सेंट, जैसा आप चेंजेस करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ भी दिख रहा है। जो चीज़ यहाँ दिख रहा है वही चीज़ आपको वहाँ पे भी प्रैक्टिकली दिखेगा जब आप ये सारी एप्लीकेशंस करेंगे तब। अब देखिए, पर्सनलाइज द फॉन्ट सेटिंग। आप चाहते हैं कि नहीं फॉन्ट सेटिंग का हम साइज भी चेंज कर ले, पैनल कर ले, तो संभव है। फ्रॉम द सर्च बार इन द स्टेट मेनू टैप एंड सेलेक्ट द फॉन्ट्स। आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप को चूज कर सकते हैं, फिर उसके आप फॉन्ट का पैनल को बना सकते हैं। फॉन्ट का साइज जब चेंज करना होता है तो उसको आपको पहले, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपने वर्ड किया ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक पे जाएंगे, आप डायरेक्ट फॉन्ट भी डालेंगे तो आपको डायरेक्ट वो फोल्डर दिखा देगा कि जहाँ पे आप, यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हियर वी कैन से देयर आर लॉट ऑफ फॉन्ट्स व्हिच वी कैन यूज इन द फर्दर रेफरेंसेस। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं इन अकॉर्डेंस विथ योर रिक्वायरमेंट्स। इंग्लिश फॉन्ट्स हो सकता है, हिंदी फॉन्ट्स हो सकता है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें सारे फॉन्ट्स को यू कैन पुट ऑल द फॉन्ट्स विच यू हैव नीड, जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं तो कुछ फॉन्ट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वही चीज़ के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। चेंज द फॉन्ट साइज बदल सकते हैं। आप चाहते हैं कि नो आई वांट टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट्स, दैट इज 100 to 225, 100% से 125% पे जाए या 75% हो या जो भी परसेंटेज हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, क्लियर टाइप है। वी में ऑल्सो एडजस्ट द क्लियर टाइप फॉर योर स्क्रीन। जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं ना, तो पहले तो ये सबको एक साथ इकट्ठे करके चल रहे हैं। नेहा, कोई दिक्कत, इसको सेंड कर दीजिएगा। नेहा, यस सर। जस्ट ए मिनट, थोड़ा वेट कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, एक्शन सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन सेंटर्स, जो आपको दिखते हैं ना, यहाँ इसको सेंड कर दीजिए। ये क्या है आपका, दीज आर द एक्शन सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन सेंटर बोलते हैं, जो बताता है कि वायरस आया नहीं आया, साउंड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी, इच एंड एवरीथिंग। नोटिफिकेशन कुछ भी तरह का हो सकता है, वो सारी नोटिफिकेशंस की जानकारी हम लोग वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस। इस नोटिफिकेशन से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस, यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्या, पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम्स, जो बता चुके हैं कैसे आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, आप फॉन्ट साइजेस की भी चेंजेस कर सकते हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस। ये चीज़ें और भी यहाँ पे निर्भर करती हैं। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं ना, ये सारे फॉन्ट्स हैं जो आपके सामने दिख भी रहा है। यहाँ पे देखिए, here you will see like this, Calibri, Cassia, Arial, टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारे। यहाँ तो मैंने अमूमन 2-4 फॉन्ट्स लिए, लेकिन यहाँ क्या है, इससे ज़्यादा भी फॉन्ट्स हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी फॉन्ट्स लिए जा सकते हैं। अमूमन फॉन्ट्स आते ही हैं। यहाँ सेंड कर दीजिए। तो क्या है, इजिली यू कैन चेंज द फॉन्ट्स, फॉन्ट्स को आप कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। दैट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड स्टाइल्स एंड फॉन्ट टाइप्स, किस तरह के आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, फिर नेक्स्ट वी विल सी, अब क्लियर द टाइप जो बता चुके हैं,
कुछ चीजें हैं जो आप एक साथ इकट्ठे कर सकते हैं। मान लीजिए मैनेज, अब हम लोग आज बात करेंगे डिस्कस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग आज डिस्कस करेंगे पैरेंटल कंट्रोल। आप चाहते हैं कि नहीं कंप्यूटर्स पे एक ऑथेंटिकेशन हो कि मेरे एब्सेंट में, आपकी अनुपस्थिति में कोई आपके कंप्यूटर का यूज नहीं करे, तो इसके लिए आपको पैरेंटल कंट्रोल्स की सेटिंग करनी पड़ती है। जिसे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू द कंप्यूटर अकाउंट्स एंड द पैनल and you can set the changes of the parental controls. That will be multiple user accounts, and you can change the standards and administrator accounts like a user and a standard. तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप आसानी से जाके चेंजेस कर सकते हैं। पैरेंटल कंट्रोल एज द नेम रिपोर्शन, जैसा कि नाम पता चलता है, यानी कि लॉग इन, आपके एब्सेंट में कोई लॉग इन करे और लॉग इन करके उसी चीज को देखे जिसके लिए आप उसको अलाउ करें। तो ये सारी चीजें जो है ना आपका पैरेंटल कंट्रोल्स होते हैं। पैरेंटल कंट्रोल्स में महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैरेंटल कंट्रोल के साथ दो तरह की सेटिंग की जाती है। दो तरह की सेटिंग मतलब क्या हुआ, दो तरह का, एक स्टैंडर्ड सेटिंग किया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक एडमिन। ओके नेहा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Neha, Yes, are you sir. getting my points? Very good. So here we can say parental controls that will be changed on through the parental control standards, and here we can save of this file, that is admin. So here admin panel. तो admin system में क्या है, standards में क्या होता है, everyone can access the computers, everyone can see the files, but in a admin account no anybody can access without the permission of you. आपके अनुपस्थिति में कोई आपके बिना परमिशन के नहीं खोल पाएगा, बट स्टैंडर्ड में एवरीवन, कोई भी यूज कर सकता है ना, एवरीवन। बट वी कैन से इन एडमिन ओनली everyone access, everyone can access, everyone can access, but in admin particular no, no everybody, no everybody, no everybody, everybody can access without your permission, can access without your permission, without your permission। नया सेंड कर दीजिए विदाउट योर परमिशन, ठीक है ना। यानी कि एडमिन में क्या होता है, आपकी अनुमति के बिना कोई इस चीज को यूज नहीं कर सकता, नो एनी पर्सन्स। आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का एक लिमिट होता है कि मेरी चीजों को रिजर्व रखा जाए, और बच्चे आपके हैं तो बच्चे तो नटखट होते ही हैं, वो बोले अमूमन आपकी अनुपस्थिति में क्या करेंगे, आपका कुछ सामान निकाल लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, ताला लगा देते हैं, क्या करेंगे, मान लीजिए नया क्या हो सकता है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स मान लीजिए आपके मम्मी नहीं है, पापा कहीं गए हुए हैं, मम्मी कहीं गई हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो भी संदूक होगा या चाबी होगा या अलमीरा होगा उसमें से सामान निकालने का कोशिश करेंगे। तो पेरेंट्स क्या करता है कि नहीं, उसको लॉक करके जाते हैं, ताला मार देते हैं। तो लॉक मतलब क्या हुआ, एक तरह का दैट इज द एक्सेस सील, यानी कि आप पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं यहाँ पे ना, ताकि नो एनीबॉडी कैन एक्सेस विदाउट योर परमिशंस। आपकी अनुपस्थिति में आपके बक्सा को कोई खोल के ना देख लें कि आपके पास कितना पैसा है या क्या चीज है, व्हाटसोएवर, है ना, ये सारी चीजें। तो जस्ट लाइक पैरेंटल कंट्रोल में स्टैंडर्ड मतलब एवरीवन कर सकता है, बट एन एडमिन नो एनीबॉडी कैन एक्सेस विदाउट योर परमिशन। बिना पेरेंट्स के परमिशन के आप वो चीजें नहीं कर सकते हैं। ओके क्लास, नया सेंड कर दिया आपने, डू फास्ट, जल्दी कीजिए। तो समझ ही गए होंगे आप लोग पेरेंटल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कब एक्सेस होता है, स्टैंडर्ड लॉगिन कब होता है, एडमिन लॉगिन कब होता है, कब आप इसको यूज कर सकते हैं, व्हेन यू कैन यूज ऑफ दिस। ओके, अब क्या है, इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वी कैन चेंज एंड कस्टमाइज ऑफ दिस सेटिंग फॉर द अकाउंट्स फ्रॉम द, वी कैन गो टू द कंट्रोल पैनल। हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, वहां पे सिलेक्ट करेंगे, देखिए ऐड रिमूव अकाउंट्स आपको दिख भी रहा होगा ना, इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल्स करेंगे। देखिए प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जाके हियर वी विल क्लिक ऑन द यूजर अकाउंट्स फैमिलीज, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। हियर वी कैन सी, हियर वी कैन प्लेस ऑन दिस एंड वी कैन select on this link and the parental controls like this, like this we can do like this here. Okay, so here we can paste on these options and we can click on these options like user accounts and family safety। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, here you can see two options,
Here you can see the two options. First is that add or remove user account. Second is that set up the parental control for any users. So here you can change or customize of this user accounts in accordance with this parental control whatsoever you change it. ना क्या चीजें आप बदलते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे गए, इस पे यूजर अकाउंट पैनल से क्लियर किए। हियर वी कैन सी देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक दिस। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, यूजर अकाउंट्स, चेंज योर अकाउंट पिक्चर्स, रिमूव्स अकाउंट्स, सेंड पैरेंटल कंट्रोल्स। यहाँ पे हियर यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस, हियर यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड हियर यू कैन चेंज दिस सेटिंग्स व्हाटसोएवर चेंजेस बाय यू, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हम लोग का मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डैड बना दिया। डैड मतलब कि एडमिन अकाउंट हुआ। नो एनीबॉडी कैन एक्सेस ऑफ दिस अकाउंट विदाउट द परमिशन ऑफ द डैड। आप बिना अपने पिताजी की अनुमति से आप या पेरेंट्स माता पिता जो भी हो, आप उनकी अनुमति के बिना उनका ताला चाबी आप नहीं ले सकते हैं। तो क्या है, डैड एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटेक्टेड हो गए। यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दिए तो सारी चीजें जो सबके लिए अवेलेबल आप यूज कर सकते हैं। ये चीज के बारे में कहा गया है, कैसे आप न्यू अकाउंट्स बना सकते हो, सारी चीजें चर्चा की गई है। यू कैन सेट द स्टैंडर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं ना अपने, यहाँ दो चीज तरह का अकाउंट्स दिख रहा होगा, एक स्टैंडर्ड दिख रहा होगा आपको और एक हियर यू कैन सी द एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। हियर यू विल सी two types of account. First is that standard user, second is that administrator, है ना। देखो स्टैंडर्ड अकाउंट यूजर कैन यूज मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड चेंजेस ऑफ सिस्टम सेटिंग दैट डू नॉट अफेक्ट और अदर द यूजर टू सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स। इसको एवरीबॉडी जो की चीज पहले मैंने समझा चुका हूँ। और एडमिन क्या है, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है और आपके जो भी पेरेंट्स जो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड किए हो सकते हैं वही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। यही पासवर्ड क्रिएट करना, बनाना, ये सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली करेंगे। इसको फ्रॉम द मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना, जाना प्रैक्टिकल पेज पे जाकर अकाउंट पिक्चर चेंज करना, चेंज अकाउंट द पिक्चर्स, पेरेंटल कंट्रोल सेट करना, ये सारी चीजें आप जाके यूजर अकाउंट्स में जाके सारी चीजें कर सकती हैं आप, ठीक है। इसके बाद आप कीजिएगा लैपटॉप पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स हमने लिख दिए हैं कि कब क्या आप कर सकते हैं। फिर क्या है, इसके बाद क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, टाइम लिमिट भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, हाँ ये जो मेरा बच्चे हैं कोई है वो यूज करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको टाइम लिमिट कर दीजिए। यानी कि 1 घंटा से ज़्यादा वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा। इंटरनेट है तो 1 घंटा से ज़्यादा उसको इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाए तो क्या करते हैं, हियर यू कैन चेंज द टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स की भी सेटिंग पेरेंटल कंट्रोल में की जा सकती है, जो चीज़ें आपके सामने दिख रही है ना। यहाँ पर देखिए आपने जैसे इसको चेंज किया तो ये क्या हो गया आपका, ऑफकोर्सली दैट कैन बी चेंज वेरी इजीली, जो चीज़ चेंजेज हो गई अब यहाँ पे आसानी से चेंज हो गया। अब फिर मिडनाइट्स हो गए, आप चाहते हैं कि नहीं 1 घंटे ही यूज करें नेट, उससे आगे यूज नहीं कर पाए, या 1 घंटे ही मेरे सिस्टम्स को एक्सेस करें, नया सेट कीजिए डू फास्ट। ये सारी चीज़ें दिस ऑल एक्टिविटीज यू परफॉर्म, आप ये सारी एक्टिविटीज इसमें कर सकते हैं। चाहे टाइम का लिमिट करना हो, चाहे पासवर्ड से सेटिंग करना हो, चाहे स्टैंडर्ड अकाउंट्स बनाना हो, चाहे पेरेंटल कंट्रोल्स की एडमिन की सेटिंग करनी हो, वो सारी चीज़ें आप बखूबी और व्यवस्थित तरीके से इस पर आप कर सकते हैं। क्लियर है। और देखिए गेमिंग, गेम का भी सॉफ्टवेयर आप अलाउ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इस पर कैसे, देखिए क्लिक किए, ऑल प्रोग्राम्स गए, यहाँ पे मैंने गेम टाइप किया, देखिए गेम किए तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गेम्स आ गए, बहुत सारे गेम हमको दिख भी रहा है। गेम एक्सप्लोर पे गए, एक तरीका ये भी है क्या, यहाँ से जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स क्लिक करेंगे, फिर ऐसे सीरीज पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे गेम्स, हियर वी कैन सी गेम्स। देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, चेस टाइटन्स है, फ्री सेल है, आर्ट है, हर तरह का गेम आपके सामने दिखे, इंटरनेट चेक्स, इंटरनेट स्पेड्स, जो भी आपके पास होगा वो सारे गेम आप यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो आपके सामने वस्तु स्थिति देख रहा है, दैट मींस यू कैन सी द ऑल एंटायर ऑफ दिस फंक्शंस, ऑल द एंटायर ऑफ दिस फीचर्स व्हिच हैव इंक्लूड इन योर गेम, जो कि आपके गेम में उस चीज़ को इंक्लूड किया गया है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर इंक्लूड नहीं किया हुआ रहता तो आप नहीं देख पाते हैं। जो भी गेम आप सिलेक्ट करेंगे वह गेम आप यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको सेंड कर दीजिए नया टू फास्ट। ये सारी चीज़ें, मान लीजिए आप हम चेस टाइटन लिए, या फ्री सेल हो सकता है, हार्ट्स हो सकते हैं, ब्लैक बाउंस हो सकता है, चेकर्स हो सकता है, स्पैड्स हो सकते हैं, मॉन्सन टाइटन्स हो सकता है, मार्सूट हो सकते हैं, पर्पल प्लेस हो सकता है, सोल्ट्राई हो सकता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको आ सकती है। नया सेंड कीजिए टू फास्ट। समझ में आ गया। तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हर तरह का गेम जो प्रोवाइड किया जाता है, जो अवेलेबल है, जिसकी उपलब्धता है, आप वो सारी चीज़ें गेमों को आप आसानी से कर सकते हैं। नया सेंड कर दिया आपने,
Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब क्या है, गेम के बाद क्या है, अलाउ एंड ब्लॉक टेस्ट। आप किसी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्पेसिफिक प्रोग्राम को एक्सेस करने का अनुमति दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, वो प्रोग्राम चल जाए, वो प्रोग्राम ना भी चले, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रोग्राम को अलाउ कैसे दिए। अगर आप प्रोग्राम को अलाउ कर देते हैं तो प्रोग्राम एक्सेस होता है, प्रोग्राम को अलाउ नहीं करते तो प्रोग्राम नहीं चलता है ना। यानी कि ऑल द एक्सेसिबिलिटीज वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आप इसके लिए कहाँ जाते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं। आप चाहते हैं कि आए यूजर ये प्रोग्राम को देखे, सिस्टम ये सारी चीजें करे, वो तो सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। फिर देखिए विंडोज एक्सप्लोरर पैनल होता है। जब आप फाइल फोल्डर कुछ भी खोलते हैं तो एक्सप्लोरर पैनल आता है, जहाँ पे आपको नेविगेट किया जाता है, कंटेंट वर्क्स के द्वारा फाइल फोल्डर अरेंज किए जाते हैं। यहाँ पे आप लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक किए, व्यू किए। अब यहाँ पे क्या है, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे है ना लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट। अब जैसा ऑप्शन मान लिया हमने यहाँ पर कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज, अब क्या हो जाएगा, आइकन से एक्स्ट्रा लार्ज हो गया कि नहीं। अब फिर यहाँ पे हमने कर दिया लार्ज, किसी भी होगा। हम चाहते हैं कि प्रीव्यू पैनल में देखें तो पैनल में देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है जो प्रैक्टिकली आपको करेंगे तब ज़्यादा सर्च होगा। फिर सर्च, तो सर्च के लिए आप जैसे ही आपको वीडियोज खोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च आ जाता है। यहाँ पे देखिए सर्च है ना, लोकल डिस्क। यहाँ पे देखिए क्लास आपको दिख भी रहा होगा सर्च, यहाँ दिख रहा है कि नहीं। आप जो भी चीज़ यहाँ पे सर्च करते हैं Yes, और sir. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उससे सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है और इजीली यू कैन सर्च एंड फाइंड आउट डिटेल्स। तो सारी चीज़ें आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द यू। ओके, तो दैट मीन्स वी कैन से ऑल एक्सेसिबिलिटी विच प्रोवाइड परफॉर्म बाय यू, जो कि आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं जब प्रैक्टिकली इस सारी चीज़ों को खुद से करेंगे तब। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, टैग को ऐड करना, शॉर्टकट्स मेन्यूज बनाने, लाइब्रेरीज को एक्सेस करना, एक्सेस द लाइब्रेरीज करना, ये सारी चीजें में इसमें घटित होती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब क्या है, हियर वी कैन से द न्यू अप्रोच इन एक्सेसिंग कंटेंट्स, कंटेंट्स को एक्सेस करना, कंटेंट्स को जानना, लाइब्रेरी क्रिएट करना। मैंने बता ही चुका हूँ ना ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट द न्यू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कब बनाते हैं, लाइब्रेरी कब बनता है, लाइब्रेरी का कस्टमाइज कब करते हैं, नेहा ये सारी चीजें बता चुके हैं। देखिए न्यू लाइब्रेरी बना दी है, लाइब्रेरी में एक साथ सारे फाइल को रख सकते हैं। फिर उसके बाद यूजर अकाउंट कंट्रोल भी बता दिया। अमूमन ये सारी चीज हो गए हैं क्लियर। कल हम लोग टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द विंडोज 7 ट्रबल शूटिंग। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो हम लोग का पार्ट होगा विंडोज 7 ट्रबल शूटिंग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विंडोज 7 ट्रबल शूटिंग। विंडोज 7 ट्रबल शूटिंग, ठीक है। नया याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि आप भूल जाइएगा, हमको भी याद ना रहे। कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे लैब में 105 जो हम लोग का है, इसमें लैब में जो डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा बताइए नेहा। यस, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, विंडोज 7 ट्रबल शूटिंग। ठीक है, कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसको सेंड कर दीजिए ताकि मुझे ध्यान में रहे। विंडोज 7 ट्रबल शूटिंग बताएंगे कि विंडोज में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप खुद से, अगर आप ट्रबल शूटिंग का नॉलेज आपके पास है, यानी आप जानकारी है, तो आप किसी भी तरह का कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आते हैं तो उन सारी चीज़ों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द विंडोज 7 ट्रबल शूटिंग के माध्यम से। ठीक है, अब असाइनमेंट दे देते हैं। असाइनमेंट्स में तो पहले आपको उसी का दे चुका हूँ, वही असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। ऐसे 2-4 असाइनमेंट दे देते हैं। 5 क्वेश्चंस बस ओनली देंगे, ओनली 5 क्वेश्चंस। एक्सप्लेन कंट्रोल पैनल। Question show, explain how we can set customize change how we can set parental
parental control. Question number 3. Explain standard account. Explain standard account. क्वेश्चन नंबर 4. नेहा सब क्वेश्चंस बनाएंगे आप, ठीक है? एक्सप्लेन. नेहा सब बता चुके हैं. एडमिन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन एक्शन सेंटर. लोग अब्सेंट क्यों करता है नेहा? उनको बोलिएगा कि टाइम पर लोग क्लास करें, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्लेन कंट्रोल पैनल. दिस हाउ वी कैन सेट द पैरेंटल कंट्रोल स्टैंडर्ड अकाउंट. एक्सप्लेन द एडमिन अकाउंट एक्शन सेंटर. इसको सेंड कर दीजिए नेहा, डू फास्ट. इसको 2 बजे तक बना के कंप्लीट करना है टोटल क्वेश्चंस को. ओके, सेंड कर दिया आपने? Yes, हम sir. उम्मीद करते हैं कि कर हाँ, चलिए वेरी गुड. आप लोग सभी क्वेश्चंस को बना के कंप्लीट कर लेंगे. ओके क्लास, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.